दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर वर्सेस पतंजलि मामले से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पतंजलि च्यवनप्राश मामले पर सुनवाई हुई। डाबर की पतंजलि च्यवनप्राश के खिलाफ जो दलीलें हैं वो पूरी हो गई हैं। दरअसल डाबर ने कहा है कि पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा है, मरकरी का इस्तेमाल किया गया है और ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, खतरनाक है। डाबर ने कहा कि पतंजलि ने इसको लेकर किसी तरीके का कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया है। कानूनी रूप से पतंजलि को इस पर डिस्क्लेमर लगा चाहिए। डाबर ने कहा कि बच्चों के लिए ये मरकरी की मात्रा तो बड़ी खतरनाक है। पतंजलि अपनी दलीलें रख रहा है। डाबर की दलीलें पूरी हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में 27 जनवरी अगली सुनवाई की तारीख भी बताई जा रही है। यानी कि पतंजलि एक बार फिर से विवादों में, बाबा रामदेव का नाम एक बार फिर से सामने आ रहा है, जहां पर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर गलत जानकारी दी गई, भ्रामक विज्ञापन किया गया। इससे पहले भी कोर्ट से फटकार लग चुकी है और अब डाबर ने जैसे मोर्चा खोल दिया है पतंजलि के च्यवनप्राश के खिलाफ। और यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर वर्सेस पतंजलि का ये मामला गरमाता हुआ। डाबर ये कह रहा है कि पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा है और वो मात्रा बच्चों के लिए बड़ी हार्मफुल है। ऐसे में पतंजलि को अपने डिस्क्लेमर में ये बताना चाहिए था, यानी कि वो जो लेबल है उस पर बताना चाहिए था कि मरकरी की इसमें मात्रा है और ये खतरनाक हो सकती है। डाबर कह रहा है कि ये नियमों के खिलाफ है। एक बार फिर से मुश्किलों में पतंजलि फंसता हुआ नजर आ रहा है। पतंजलि ने इसको लेकर डिस्क्लेमर नहीं दिया, जो कि डाबर ने आरोप लगाया। डाबर ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। पतंजलि की ओर से अपनी सफाई दी जा रही है। 27 जनवरी इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख है। इससे पहले आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव, पतंजलि फटकार खा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक से और ये बताया गया था कि कैसे आपको माफीनामा लिखना है कि भ्रामक जानकारी आप ना दें। लोगों की भावनाओं के साथ भी ये खिलवाड़ है, सेहत के साथ साथ। ऐसे में डाबर ने अब पतंजलि के च्यवनप्राश पर सवाल उठा दिए हैं और ये कहा है कि पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी है जिसका नुकसान बच्चों को हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी तरीके का कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया गया, जो कि देना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट में ही ये मामला है और एक तरफ पतंजलि है तो दूसरी तरफ डाबर है। डाबर ने पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल उठाए हैं और पतंजलि के च्यवनप्राश को लेकर डाबर का ये दावा है कि पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा है और ज्यादा ये मात्रा है, जो कि बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में डाबर ये कह रहा है कि पतंजलि च्यवनप्राश का जो लेबल है उस पर, लेबल पर ये लिखना चाहिए था कि इसमें मरकरी है। डाबर की पतंजलि के च्यवनप्राश के खिलाफ दलीलें पूरी हो गई हैं। पतंजलि के च्यवनप्राश में मरकरी की मात्रा को लेकर डाबर ने सवाल उठाए। संभव शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। संभव, पतंजलि एक बार फिर से मुश्किलों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डाबर ने कह दिया कि मरकरी की मात्रा है, लेकिन कोई डिस्क्लेमर इसको लेकर नहीं। जी बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर वर्सेस च्यवनप्राश का, डाबर वर्सेस पतंजलि के च्यवनप्राश के बीच में एक ये लीगल वॉर देखने को मिल रही है, जहां पर डाबर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था और लगातार डाबर ने ये दलीलें रखी थी कि दिल्ली की जो पतंजलि आयुर्वेद का च्यवनप्राश है उसका जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो भ्रामक है। और भ्रामक इस तरह से है कि वो जो कथन करते हैं वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये डाबर ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था। और डाबर ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जो एलिमेंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए एट द फर्स्ट टेक, जो नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स पतंजलि के च्यवनप्राश में मौजूद हैं। और ये जो च्यवनप्राश है ये बच्चों के लिए हानिकारक है और इस तरह का कोई डिस्क्लेमर भी पतंजलि की तरफ से नहीं दिया गया है। और अब डाबर की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब पतंजलि की दलीलें शुरू होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को रखी है। मंडे को ये सुनवाई होनी है। अब देखना ही होगा कि पतंजलि अपने बचाव में क्या दलीलें रखता है। पतंजलि अपनी बचाव में क्या दलीलें रखेगा? इससे पहले भी फटकार भ्रामक विज्ञापन को लेकर लग चुकी है। माफीनामा तक छपवाना पड़ा था। संभव यहाँ बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि, ओवरऑल सवाल सभी पर उठ रहा है। तो क्या अब जब 27 जनवरी जो अगली तारीख दी गई है,
क्या ऐसा कुछ कहा गया है कि बाबा रामदेव को मौजूद रहना होगा सुनवाई में, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव को सुनवाई में मौजूद रहना होगा। उनके वकील इस अपनी 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 दलीलें दिल्ली हाईकोर्ट में रखेंगे, और ये जो एलिमेंट है जिसकी बात डाबर ने कही है कि ये एलिमेंट बहुत ही हानिकारक है, ये डाबर ने कहा है। माफ कीजिएगा, मर्करी एलिमेंट, मर्करी जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये डाबर ने कहा है, और ये बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये डिस्क्लेमर पतंजलि की तरफ से दिया जाना चाहिए था, जो कि पतंजलि ने दिल्ली हाईकोर्ट में कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया है, और डिस्क्लेमर ना ही च्यवनप्राश के ऊपर है, ऐसा डाबर का कहना है। इस वजह से ये पूरा ही च्यवनप्राश का एंगल है, ये कंफ्यूजिंग है। और इसकी जो विज्ञापन है कि 51 जड़ी बूटियों से बना अगर च्यवनप्राश है तो आप 40 जड़ी बूटियों से बना हुआ क्यों खाएं, इस तरह के जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पे जो ये विज्ञापन चल रहे हैं, ये भ्रामक है, ऐसा डाबर का कहना है। ये आर्गुमेंट, यानी एक बार फिर से वैसा ही मामला बनता हुआ नजर आ रहा है जैसे इससे पहले मुश्किलों में आ चुके हैं बाबा रामदेव और पतंजलि, कि भ्रामक विज्ञापन आपको नहीं फैलाना है, और वो एक बार फिर से सामने आ गया। संभव नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी